हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, अब से हम देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे के क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 10 का। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स कोस थीटा साइन थीटा एंड कोस फाई साइन फाई। तो ये दो पॉइंट है, इनको एक लाइन ज्वाइन करती है। उस लाइन की ओरिजिन से हमें डिस्टेंस बतानी है कि कितनी डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ऐसा है। और इसका अगर हम कोई रफ डायग्राम बनाएं तो समझो कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ऐसे है, ए पॉइंट समझ लो यहाँ पर है, बी पॉइंट समझ लो यहाँ पर है। तो एक इनसे एक गुजरने वाली एक लाइन बन जाएगी ऐसे। ठीक है, तो इस लाइन की हमें ओरिजिन से फिर लास्ट में डिस्टेंस भी बतानी है कि यहाँ पर डिस्टेंस मतलब कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें, ये ओ पी या फिर इसको आप स्मॉल डी बोल सकते हो, इस डिस्टेंस को ये हमें बताना है। तो अब कैसे करेंगे? अब देखो, डिस्टेंस का जिक्र है तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये एक पॉइंट है 0,0, ये क्या एक लाइन है, ए और बी को मिलाने वाली लाइन। तो पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। क्या है फॉर्मूला, वो बाद में देखेंगे। पहले हमें इस लाइन की इक्वेशन तो चाहिए। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ए और बी से गुजरने वाली लाइन, तो दो पॉइंट है यहाँ पे, तो हम लगा देंगे 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म कौन सी होती है? ये 2 पॉइंट फॉर्म है ये, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस, ये स्लोप है, y के कोऑर्डिनेट्स का अंतर अपॉन x के कोऑर्डिनेट्स का अंतर, फिर यहाँ पे x माइनस एक्स वन। तो यही हम लगा देंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ए बी। तो कैसे बनाएंगे इसको? 2 पॉइंट फॉर्म से। 2 पॉइंट फॉर्म देखो कैसे, y माइनस वाई वन इक्वल टू यहाँ पे स्लोप, फिर यहाँ पर x माइनस एक्स वन, ऐसे आएगा। तो यहाँ पे x1 आएगा, यहाँ पे y1 आएगा। तो आप चाहो तो x1 y1 एक को मान लो, या फिर x1 y1 b को मान लो, किसी को एक को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी अज्यूम कर सकते हो। मैं एक को मान लेता हूँ। तो ये जो कोस थीटा है वो तो यहाँ पर आ जाएगा, और जो साइन थीटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इधर की तरफ यहाँ पर ऊपर नीचे क्या आएगा? ऊपर की तरफ आएगा y कोऑर्डिनेट्स में अंतर। तो जैसे यहाँ पे साइन थीटा साइन फाई है ना, तो आप कैसे भी ले लो, आप साइन थीटा माइनस साइन फाई ले लो। ए में से बी को माइनस करने का रख लो तो फिर नीचे भी वैसे ही चलेगा, या फिर बी में से ए को, तो फिर नीचे भी वैसे ही चलेगा। तो मैं ए में से बी को माइनस करने का रख लेता हूँ, साइन थीटा माइनस साइन फाई ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? कोस थीटा माइनस कोस फाई, कोस थीटा माइनस कोस फाई। अब यहाँ पर हमें देखो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी लग सकते हैं। तो फिलहाल तो इसको हम थोड़ा बहुत आसान बनाने की कोशिश करते हैं, फिर देखेंगे इसमें क्या करें आगे। तो इसमें या तो हम यहाँ पे फॉर्मूले लगा दें, जैसे होता है ना वो साइन ए माइनस साइन बी का, और नीचे कोस ए माइनस कोस बी का, या फिर हम इसको ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा और इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो y के साथ में ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस कोस फाई, इसको अभी मैं ओपन नहीं करूँगा। और साइन थीटा के साथ में भी ये आ जाएगा। तो माइनस साइन थीटा जब कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन थीटा कोस थीटा, और माइनस कोस फाई जब माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो पहली बात तो प्लस का बन जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोस फाई बन जाएगा इक्वल टू। अब देखो y के साथ में ये आ गया, ऐसे x के साथ में भी आ जाएगा पूरा का पूरा, तो उसको भी मैं ओपन नहीं करूँगा, उसको ऐसे रख लो x साइन थीटा माइनस साइन फाई। अब ये जो नंबर है ना, जब आप कोस थीटा से मल्टीप्लाई करो तब ब्रैकेट ओपन कर लेना है ना। तब मैं इसको ओपन करके लिख देता हूँ, साइन थीटा इंटू माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, फिर माइनस साइन फाई इंटू माइनस कोस थीटा, तो प्लस का बन जाएगा साइन फाई इंटू कोस थीटा। तो ऐसा हो गया। यहाँ पे जो कट सकता है वो कट कर दो, ये इससे कट जाएगा, बस इतना सा ही कटेगा, और तो कुछ कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। अब एक काम करो, सबको एक तरफ ले आओ, मतलब LHS में एडजस्ट कर लो सबको। तो LHS में ले आते हैं सबको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लेंदी किस्म का है, बाकी तो ज़्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लग जाएंगे, लेकिन हाँ लेंदी ज़रूर है ये। तो देखो यहाँ पर x साइन थीटा माइनस साइन फाई ये उधर जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। वो जो माइनस है मैं अंदर भेज देता हूँ, है ना, ये वाला माइनस अंदर भेज देता हूँ। तो ये जो, या फिर रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो फाइनली जीरो हो जाएगा, छोड़ो उसको। माइनस एक्स साइन थीटा माइनस साइन फाई प्लस वाई के साथ में क्या है? कोस थीटा माइनस
कोस फाई और कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट को ज़रूर निपटाना। यहाँ पे पहले से साइन थीटा कोस फाई है, फिर ये साइन फाई कोस थीटा उधर जाके तो माइनस हो जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा प्लस का साइन थीटा कोस फाई माइनस साइन फाई कोस थीटा इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो, ये एक फॉर्मूला बन गया। समझो कि थीटा है ए और फाई है बी, तो ऐसा बन गया साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए, है ना। तो ये क्या बन गया, ऐसा हो गया साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए। ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन ए और बी। तो साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला होता है ना, साइन ए माइनस बी का। तो ये फॉर्मूला मैं इस रेफरेंस में यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो उधर इसको तो चेंज करो मत, अभी रहने दो ना। ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स साइन थीटा माइनस साइन फाई प्लस वाई कोस थीटा माइनस कोस फाई। और यहाँ पर इसकी जगह देखो, एक की जगह थीटा है और बी की जगह फाई है, तो इधर भी थीटा माइनस फाई आ जाएगा। तो ये बन जाएगा प्लस साइन थीटा माइनस फाई इक्वल टू 0। तो ऐसा बन गया। तो अब देखो ये है ना, ये इक्वेशन आ गई कि किसकी इक्वेशन है, ये ए बी की इक्वेशन है। हम ए बी की इक्वेशन के लिए इतना सारा कुछ कर रहे थे, ये ए बी की इक्वेशन आ गई। अब ये सारी की सारी इक्वेशन, तो अब यहाँ पर हमें अल्टीमेटली करना क्या है, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस बतानी है कि कितनी डिस्टेंस होगी। तो अब हम लगा देते हैं डिस्टेंस बिटवीन 0,0 मतलब ओरिजिन एंड लाइन जॉइनिंग ए बी। तो ये ए बी लाइन होगी। तो क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, डी इक्वल टू कैसे लगाते हैं हम, ये जो 0 0 होता है वो हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, है ना। एक्स की जगह 0 डाल दो, वाई की जगह 0 डाल दो, तो ऐसा करने से न्यूमरेटर मिल जाएगा। देखो ये 0 उठा के यहाँ डालूंगा तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, प्लस वाई की जगह 0 डालूंगा तो 0 इंटू समथिंग वो भी 0 हो जाएगा, प्लस इधर एक्स या वाई कुछ भी नहीं है तो यही आ जाएगा साइन थीटा माइनस फाई। ओके, ये ब्रैकेट बंद हो गया। नीचे की तरफ क्या आएगा, रूट ऑफ, यहाँ पे देखो नीचे की तरफ आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस, और ये साइन थीटा माइनस साइन फाई, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो देखो ये जो माइनस है वो आप अंदर भेज दो, है ना। कोफिशिएंट एक साथ ही रख लो, मतलब ये माइनस में कह रहा था ना स्टार्टिंग में कि अंदर भेज दो, तो अभी अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा, ठीक है, साइन फाई का होल स्क्वायर, प्लस अब आएगा y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। y का कोफिशिएंट क्या है, कोस थीटा माइनस कोस फाई, तो कोस थीटा माइनस कोस फाई, ठीक है। ये हो गया ऐसा, ये सब कुछ रूट के अंदर ही चल रहा है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको थोड़ा और हम करने की कोशिश करते हैं। देखो ये है ऊपर की तरफ, ये बच गया साइन थीटा माइनस फाई, और नीचे की तरफ क्या होगा, रूट ऑफ, अब ब्रैकेट खुलेंगे ये सारे के सारे, तो ये मैं बड़ा अंडर रूट लगा लेता हूँ, ये पूरा मॉडुलस पूरे पर है। ये है माइनस साइन थीटा प्लस साइन फाई का, तो ऐसा समझ लो a माइनस बी, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले के तहत ये खुलेगा। तो सबसे पहले a स्क्वायर मतलब साइन फाई का स्क्वायर, साइन स्क्वायर फाई, फिर b स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, फिर -2ab, तो -2 इंटू साइन थीटा इंटू साइन फाई, तो -2 साइन थीटा साइन फाई। अब कोस थीटा माइनस कोस फाई का होल स्क्वायर, ये भी a माइनस बी के फॉर्मूले से खुल जाएगा, तो क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर फाई, अच्छा माइनस है तो फिर माइनस का 2 कोस थीटा कोस फाई, ये भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब चीज़ों को एडजस्ट करो, जैसे साइन स्क्वायर फाई है वो कोस स्क्वायर फाई के साथ मिलकर क्या बना लेगा, 1 बना लेगा। ऐसे साइन स्क्वायर थीटा है वो कोस स्क्वायर थीटा के साथ मिलकर क्या बना लेगा, 1 बना लेगा। ऐसे 1 + 1 2 तो अलग हो जाएंगे, फिर भी ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन तो बचेगा। इनमें हम क्या करेंगे, ये जो -2 है ना ये कॉमन ले लेंगे ना, -2, या फिर क्या बचेगा, साइन थीटा साइन फाई प्लस कोस थीटा कोस फाई, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो अगले पेज में लिखते हैं इन सबको। तो ऊपर की तरफ तो ये आ जाएगा, नीचे की तरफ अंडर रूट। अभी हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर फाई और कोस स्क्वायर फाई ये एक बन गया, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा ये भी एक बन गया, तो कुल मिला के कितना हो गया, 2। तो वो 2 मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। फिर
ये दोनों बच गए, -2 दिस, -2 दिस। तो इन दोनों में -2 कॉमन ले लेता हूँ, -2 कॉमन ले लिया। फिर -2 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, देखो साइन थीटा साइन फाई प्लस यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस क्या बचेगा, कोस थीटा कोस फाई। तो यहाँ पे मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन वही कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी। यहाँ पर देखते रहो, साइन थीटा साइन फाई प्लस कोस थीटा कोस फाई, ऐसा बन गया। ये अंडर रूट के अंदर ही चल रहा है सब कुछ डिनोमिनेटर में। अच्छा यहाँ से ना ये जो 2 है वो कॉमन ले लें, चलो अभी होल्ड पे रखते हैं, बाद में लेंगे इसको कॉमन। डी इक्वल टू ऊपर की तरफ साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस फाई है ना, साइन थीटा माइनस फाई ही है ओनली। नीचे की तरफ अंडर रूट ऑफ, इनमें 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बच गया 1 माइनस। अब ध्यान से देखो, ये एक फॉर्मूला है ना, ये कौन सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला आता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये याद होगा आपको। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, ये होता है कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना, सबसे पहले यही फॉर्मूला आता है। तो ये वही है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे जब प्लस होता है ना तो ये कोस के अंदर माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लो कोस, अब कैसे भी लिख लो, ए माइनस बी लिखो या बी माइनस ए लिखो, कोई मतलब नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ऊपर है ना थीटा माइनस फाइव, वैसा यहाँ पे लिख लूँ थीटा माइनस फाइव। आप इसको 5 माइनस थीटा भी लिख लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ऐसा बन गया। अच्छा, अब यहाँ पर आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हो, क्योंकि एक पैटर्न है 1 माइनस कोस थीटा वाला पैटर्न, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। तो मैं आपको थोड़ी सी डेरिवेशन बताता हूँ कि ये क्या करना क्या है इसके अंदर। देखो दोस्तों, कोस 2x का फॉर्मूला समझो आप, है ना, कोस 2x का। कोस 2x का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बढ़िया, नहीं याद है तो मैं बताता हूँ। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसके अंदर कोस स्क्वायर एक्स की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख देते हैं, तो फिर वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हाँ चलो वही काम का है ना, यहाँ पर इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रख देंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस इसका साइन स्क्वायर एक्स और इसका भी ये पहले से, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अब इसको सोल्व करें हम, तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये हो गया कोस 2x, यहाँ पे 1 माइनस है, तो अब यहाँ पे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है। तो एक काम करो, इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इधर आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x बन गया। तो यही सिचुएशन यहाँ पर है, देखो 1 माइनस कोस, यहाँ पर क्या है 1 माइनस कोस, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखो, यहाँ पे 2x है, तो उसका आंसर में 2 साइन स्क्वायर एक्स आएगा, मतलब 2x का आधा हो जाएगा, x बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है थीटा माइनस फाइव है, तो इसका आधा हो जाएगा थीटा माइनस फाइव अपॉन 2, ऐसा बन जाएगा। तो यही मैं फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ ना, अप्लाई कर रहा हूँ। ये इधर अपना फॉर्मूला पार्ट है, इधर अपना आंसर चल रहा है। ऊपर की तरफ क्या है साइन थीटा माइनस फाइव, और नीचे की तरफ रूट ऑफ ये 2 है वो तो अलग है, फिर ये अपना कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस कोस, तो 1 माइनस कोस का क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक्स मतलब यहाँ पे 2x था ना, उसका आधा हो गया x। यहाँ पे क्या है थीटा माइनस फाइव है, उसका आधा कर देंगे, तो थीटा माइनस फाइव अपॉन 2, ऐसा बंद हो गया ये, ठीक है। तो इसकी जगह हमने ये रख दिया। अब 2 2 जा क्या हो गया 4 हो गया, है ना, 2 2 जा 4 हो गया, 4 को अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे, ये मॉडुलस बंद। तो इस 4 है ना, 4 को अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे, तो क्या बन जाएगा ये मॉडुलस ऑफ साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन, ये बाहर निकल के 2 बन जाएगा, है ना, 4 का अंडर रूट 2। यहाँ पे साइन स्क्वायर समथिंग है तो उसका भी अंडर रूट है, तो वो भी बाहर आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा उसका, साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन 2, ठीक है। तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो, 2 को बाहर निकालना चाहो तो निकाल लो। कई बार इसमें ऐसे भी बन जाता है, जैसे यहाँ पर ये थीटा माइनस फाइव है, यहाँ पे थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 है, तो आधा है उससे, तो आप चाहो तो ऊपर की तरफ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो इसका आधा हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 5/2 कोस थीटा माइनस 5/2, तो एक साइन उससे और कट जाएगा, ठीक है। तो और आगे तक जा सकते हो। और हाँ, यहाँ पर आप थीटा माइनस फाइव लिखो या 5 माइनस थीटा लिखो, कोई मतलब नहीं है, माइनस कॉमन लोगे, लेकिन ये मॉडुलस बाहर जाने नहीं देगा, तो आंसर ऐसे आएगा। आप चाहो तो यहाँ पे एंगल्स को चेंज भी कर सकते हो, तो है ना, ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस and drawn through the point of intersection of the lines x minus 7y plus 5 equal to 0 and 3x plus
y इक्वल टू 0। तो ऐसा है कि एक लाइन की इक्वेशन पता करनी है जो कि इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरे। तो वहाँ से देखो, यहाँ से हमें पॉइंट मिल जाएगा, है ना। फिर क्या बोला कि y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल तो हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म लगाने का मौका मिल जाएगा। तो इन दोनों को देखते हैं। ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले इसको निपटा लेते हैं ना, y एक्सिस के पैरेलल है, इसका क्या मीनिंग है। तो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ। जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है ना, पैरेलल टू y एक्सिस, इसका मतलब पैरेलल है। जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है वो ऐसे होती है वर्टिकल, है ना। क्या होती है? वर्टिकल। और वर्टिकल लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप की, है ना, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कहीं ना कहीं अपने वाले में देखो क्या क्या कैसे करेंगे हम, ये देखेंगे। पहले ये निकाल लेते हैं कि वो जो लाइन है ना, ये लाइन रेड वाली लाइन, ये इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरती है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन 1 और इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कितनी आई, ये 3x उधर चला गया, माइनस का 3x, ठीक है। तो ये जो y इक्वल टू -3x आया इक्वेशन 2 से, उसको उठा के मैं इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ बाय सब्सटीट्यूशन। मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड लगा रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या है, ये x - 7 यहाँ पे y प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना। ये मैंने इक्वेशन 1 लिख दी, लेकिन y की जगह y नहीं रखा, क्या रखूँगा, उसकी वैल्यू कितनी, -3x। तो -3x यहाँ पर आ जाएगा। इसको सोल्व करें तो यहाँ पर आप देखो कि कितना आंसर आएगा, x माइनस, और ये कितना हो गया, प्लस का हो गया, ये 21x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इन चीज़ों को उधर भेजते हैं। ये 5 उधर चला गया तो -5 हो जाएगा, बस यही उधर जाएगा, इधर तो x वाली चीज़ ये मिक्स हो जाएगी। तो ये हो गया 22x हो गया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या आएगा, -5/22, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आई, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट मिला। लेकिन अब देखो इससे भी काम चल जाएगा, आंसर यही हो जाएगा अपना, x इक्वल टू क्या है ना, तो x इक्वल टू -5/22, यही अपना आंसर बन जाएगा, है ना। लेकिन चूँकि एक बार हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल ही लेते हैं, ये x की वैल्यू उठाकर मैं वापस इसमें डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, है ना। ये इक्वेशन नंबर 2 से मिला है। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, ये उठा के यहाँ रखूँगा, तो -3 इंटू एक्स, तो ये -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 और 3 15 हो जाएगा, नीचे की तरफ 22। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो क्या मिलेगा हमें, x, y, मतलब ये -5/22, 15/22, ठीक है। तो इस लाइन, इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन गुजारना हमें y एक्सिस के पैरेलल। तो जैसे मैं एग्जैक्ट डायग्राम बना के आपको बताऊं, तो जैसे ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर समझ लो कि यहाँ पर ये पॉइंट हमें मिला, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिला। अब यहाँ से, इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन, मतलब y एक्सिस के पैरेलल ऐसी लाइन बनेगी, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी इस लाइन की, आप देखो यहाँ पे जो भी वर्टिकल लाइन होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू के टाइप की। तो x इक्वल टू के, अच्छा वो k क्या आएगा, इस पर, इस लाइन पर उपस्थित किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, क्योंकि इस लाइन पर थ्रू आउट द लाइन x कोऑर्डिनेट रिमेन्स कांस्टेंट, तो इस पर हमेशा कांस्टेंट रहेगा x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट उठा लो या फिर इसके नीचे वाले किसी का भी x कोऑर्डिनेट उठा लो। तो मैं इसी का उठा लेता हूँ, कितना है, -5/22। तो हमेशा -5/22 यही यहाँ पे रहेगा, और यही अपनी लाइन की क्या हो गई, इक्वेशन होगी, ये अपना आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा 6 तो है ही है, 7 देखते हैं अब। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर हमें एक नई लाइन पता करनी है। थ्रू दी पॉइंट, अच्छा पॉइंट भी दे रखा है, वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस, मतलब ये लाइन जहाँ पे वाई एक्सिस पे मिलती है, उस पॉइंट पर इसी लाइन के परपेंडिकुलर हमें एक नई लाइन पता करनी है। तो ऐसी सिचुएशन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ना, यहाँ पे आ जाएगा परपेंडिकुलर टू दिस, है ना, परपेंडिकुलर टू दिस। तो देखो यहाँ से अपना स्लोप का जुगाड़ हो जाएगा, यहाँ से अपना मतलब एम है ना, एम, उसका जुगाड़ हो जाएगा। फिर पॉइंट का, ये यहाँ से हमें पॉइंट का जुगाड़ हो जाएगा, मतलब ये हिंट इसलिए तो दे रखा है ताकि हमें पॉइंट मिल जाए उस लाइन पर, स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इन्फॉर्मेशन जुगाड़ा करो, लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको टारगेट करते हुए। एक लाइन पता करनी है हमें, लाइन के लिए एक पॉइंट चाहिए, एक स्लोप चाहिए।
तो पॉइंट कैसे निकालेंगे, बोल रखा है जहाँ पे ये लाइन वाई एक्सिस को मिलेगी वो पॉइंट उस लाइन नई वाली लाइन के लिए भी काम की चीज़ है। परपेंडिकुलर वर्ड को देखोगे तो आपको समझ जाओगे कि भाई स्लोप का कुछ खेल होता है परपेंडिकुलर में, है ना। तो एक वो चीज़ रिवाइज कर देता हूँ मैं। जैसे दो लाइन्स ऐसे है परपेंडिकुलर आपस में, तो दोनों की एक की स्लोप m1 है और दूसरे की स्लोप m2 है। तो परपेंडिकुलर लाइन्स की कंडीशन क्या होती है, m1 m2 इक्वल टू -1। तो ये कंसेप्ट इसलिए दे रखा है ताकि हम स्लोप निकाल सकें ना, ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रखी है। खैर अब 1 बाई 1 चीज़ें पता करते हैं। पहले पॉइंट पता कर लेते हैं। ये लाइन वाई एक्सिस को मिलेगी तब पॉइंट क्या होगा वो पॉइंट पता करना है। तो देखो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप ऐसे कर लेता हूँ। एट वाई एक्सिस पे आखिरकार होता क्या है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो आप क्या करो, इसके अंदर एक्स की वैल्यू क्या क्या डाल दो, 0। एट एक्स एक्सिस एट वाई एक्सिस एक्स बिकम्स 0। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 डाल दो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। तो ये तो ख़त्म हो गया, y/6 इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो जो पॉइंट है, अब वो पॉइंट हमें पता चल गया। वो पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसका डायग्राम बना के भी मैं आपको बताऊँगा, उससे और इमेजिन करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे इसको निपटाते हैं। जो नई वाली लाइन है, ठीक है, जो न्यू लाइन है जो हम पता करेंगे अभी, उसकी जो स्लोप है ना, चलो उसकी स्लोप को मान लो आप m2। क्या मान लो, उसकी स्लोप को m2 मान लो। और इस लाइन की जो स्लोप है ना, ये पुरानी लाइन है, ये दे रखी है क्वेश्चन में, इसकी स्लोप को m1 मान लो। तो m1 m2 इक्वल टू क्या होगा, -1 तो होगा ही होगा। अच्छा, इसकी स्लोप निकाले तो सही, इसकी स्लोप आखिरकार क्या होगी, तो चलो उसको लेके आओ एक बार। x/4 प्लस y/6 इक्वल टू 1। इसकी स्लोप निकालने के लिए आपको, अगर आप इस लाइन को, अभी ये शायद इंटरसेप्ट फॉर्म में है, अभी ये अरेंजमेंट है ना, ये ऐसा सा दिख रहा है, एक्स इंटरसेप्ट नीचे है और नीचे वाई इंटरसेप्ट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। लेकिन हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो स्लोप तो ऐसे मिलेगी नहीं। स्लोप तो हम अगर इस लाइन को ऐसे इसमें कन्वर्ट कर दे, y बराबर mx प्लस सी, तो x के साथ जो होगा वो स्लोप होगी। तो इसको हम y बराबर mx प्लस सी में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो y बराबर, तो y अकेला होना चाहिए, बाकी सब को उधर भेज दो। तो x/4 उधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये y/6 इक्वल टू -x/4, और उधर 1 था ऑलरेडी तो +1। अब 6 को भी उधर भेज दो, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 6 यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में। तो ऐसा बन जाएगा -6x/4 + 6, है ना, दोनों तरफ। तो y इक्वल टू, ये कट जाएगा, 2 से काट लो इसको, तो ऊपर 3 बचेगा, नीचे 2 बचेगा, -3/2x प्लस ये तो 6 है ही। तो आप देख लो y बराबर ये क्या है, mx प्लस सी है, तो m मतलब स्लोप कितनी होगी इसकी, -3/2। तो इसकी स्लोप है ना, ये m1 है, ये पुरानी वाली लाइन है ये, तो m1 इक्वल टू कितना हो गया, -3/2। तो अब हम जो न्यू लाइन है वो पता कर ले। अच्छा, न्यू लाइन की स्लोप ये तो लगाओ, m1 m2 इक्वल टू -1 है ना। न्यू लाइन वाली की m2 माना मैंने, m1 की वैल्यू क्या है, अभी निकाला हमने, -3/2। -3/2 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये मल्टीप्लाई में, माइनस से माइनस कट जाएगा, m2, ये 3/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 2/3, ये हो गया। चलो अब फाइनली हम लाइन की इक्वेशन बना लेते हैं। न्यू लाइन बोल देता हूँ मैं अपनी वाली लाइन को। तो m की वैल्यू क्या है नई वाली लाइन के लिए, 2/3, और जो पॉइंट है वो कितना है, 0,6 है। तो मैं कौन सी फॉर्म लगा दूँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या होती है, y - y1 इक्वल टू, यहाँ पे m आएगी स्लोप, और यहाँ पे x - x1 मतलब ये इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो 0 तो यहाँ आ जाएगा, ये जो 6 है वो यहाँ आ जाएगा, स्लोप यहाँ आ जाएगी 2/3। सोल्व कर लो इसको थोड़ा सा, तो ये ऐसा हो जाएगा y - 6 इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स हो जाएगा। 0 का तो कोई मतलब नहीं है ना, तो 2x/3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो, वरना रहने दो। तो ऐसा हो गया अपना ये क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं, 3 क्वेश्चन हो गए। ये 2 क्वेश्चन तो बाद वाले छोटे छोटे थे, क्वेश्चन नंबर 6 7। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो थोड़ा लेंथी था, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी लगी। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक आप है ना बीच में, जैसे ही दिन में आप जो भी टाइम मिला ना, जैसे अपना चल रहा है, तो आप बीच में अपने मतलब अपने तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर लिया करो। अगर डाउट है तब इनकी आप हेल्प लेना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अब आगे। थैंक यू वेरी मच।